नमस्ते। आज मंगलवार है और आज हनुमान जी का दिन है। तो हनुमान जी के बारे में कुछ जानते हैं। तो उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा? अब ये दो शब्दों से बना हुआ है, हनुमान। हनु इसको कहते हैं ठुड्डी, चिबुक। तो संस्कृत शब्द है हनु, मतलब जिसकी ठुड्डी विकृत हो गई हो, घुस गई हो, ऐसे व्यक्ति का नाम हनुमान। अब ये ऐसे कैसे हुआ? उनकी ठुड्डी को क्या हुआ? तो जब वे, आपको तो पता ही है यह कथा कि जब वे छोटे थे और एक बार नींद से जगे, बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो उनको लगा कि अरे कोई बहुत ही लाल मीठा फल है, तो चलो, और वे उड़ चले। पवन पुत्र कहते हैं ना, पवन पुत्र हनुमान उड़ चले आकाश की ओर और सूरज को अपने मुंह में लेने की कोशिश की। तो अंधकार छाने लगा, इंद्र देवता आए और उन्होंने वज्र से प्रहार किया, तो उनकी ठुड्डी पर पड़ा प्रहार और वह धंस गया। तो इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। और फिर वे वहाँ से गिरकर शायद बेहोश होकर नीचे गिरे थे, ऐसा कुछ है। तो अब एक दूसरा अर्थ भी कहा जाता है, हनुमान। मान यानी आपको मालूम है ना, अहंकार। एक तो मान सम्मान के लिए भी आता है, दूसरों का आदर करने के लिए भी आता है। एक मैं का मतलब मैं से है मान, अहंकार। तो अहंकार का हनन जिसने किया हो, मतलब जो इतना विनम्र हो, इतना नम्र स्वभाव का हो, उसे हनुमान नाम दिया गया। तो पहले उनका नाम हनुमान नहीं था, पहले क्या था? जब वे पैदा हुए उनका नाम रखा गया था मारुति। मरुत यानी वायु, वायु के पुत्र मारुति। वैसे इनके माता पिता हैं, पिता भी हैं केसरी। आपको पता है तमिलनाडु में केसरी क्या चीज़ है? केसरी ना, रवा से जो हलवा बनाते हैं ना, उसे केसरी कहा जाता है। जब भी घर में कोई आता है, मतलब मेहमान आते हैं या लड़की देखने के लिए कोई आता है, तो केसरी तो ज़रूर रहता है। इडली चटनी और फिर केसरी, मतलब आराम से जो बन जाता हो। जैसे महाराष्ट्र में पोहा आराम से बन जाता है, तो यहाँ पर इडली चटनी या उपमा और केसरी। तो केसरी चूँकि रवा से बनता है, तो उपमा नहीं बनाते, उसकी जगह इडली या और कुछ बना देते। तो इस तरह का आने वाले लोगों का ये सत्कार किया जाता है इन व्यंजनों से। तो केसरी शब्द याद रखिएगा। तो केसरी यानी हलवा, और यहाँ पर केसरी मतलब पिता, हनुमान जी के पिता, इसीलिए तो उनका दूसरा नाम है केसरी नंदन। और माँ कौन है? माँ है अंजना, अंजना देवी। अच्छा, इनके नाना है मतंग ऋषि, मातंग भी कहते हैं, तो इनके नाना थे। अच्छा, अब एक और नाम है बजरंग बली। हम गाने में गाते हैं ना, बजरंग बली मेरी नाव चली, भवसागर पार लगा देना। बजरंग बली नाम क्यों पड़ा? बली का तो अर्थ पता है, बली यानी बलवान, शक्तिशाली। तो बजरंग क्या है भैया? तो बजरंग शब्द वज्रांग का अपभ्रंश रूप है। वज्रांग, जिसके अंग वज्र की तरह कठोर हैं, मतलब जो बहुत ही शक्तिशाली है, तो उसे बजरंग बली कहा। तो आपको एक और बात भी मालूम होगी कि इन्हें ब्रह्मचारी माना गया है, बाल ब्रह्मचारी, और इन्हें चिरंजीवी भी माना गया है। जो 7 चिरंजीवी हैं इस संसार में, उनमें से एक हनुमान जी भी है। मतलब वे कभी मरते नहीं, सदैव है, सदैव जीवित। तो हाँ, इसके बारे में एक बात बताऊं, मुझे अभी हाल ही में पता चला, हमारे एक नए पड़ोसी आए हैं, वे राजस्थान से हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ राजस्थान में ना हनुमान और शिव जी के काफ़ी मंदिर होते हैं, और हनुमान जी को हम बालाजी बुलाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि हम तो यहाँ पर तिरुपति में जो
विष्णु जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, उनको बालाजी बुलाते हैं, बालाजी बुलाते हैं। तब मैंने जब पढ़कर देखा तो मुझे पता चला कि हनुमान जी का जो बाल स्वरूप है उसकी प्रतिष्ठा की जाती है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ कुछ क्षेत्रों में, तो उनको बालाजी बुलाया जाता है। छोटे हैं ना, तो बाल स्वरूप तो बालाजी। तो एक और बात है कि यदि आप हनुमान को मानेंगे, हनुमान की पूजा करेंगे, तो आपको शनिदेव से कोई भय नहीं, क्योंकि एक बार इन्होंने शनि को भी हरा दिया था और शनि प्रसन्न हो गए, बोले तुम्हारे भक्तों का मैं कोई नुकसान नहीं करूँगा। तो शनि से बचना हो तो हनुमान की पूजा करें। अच्छा, क्या आपको ये बात मालूम है, यानी मुझे तो आज ही पता चली कि इनकी 3 पत्नियां हैं, ऐसा भी आता है वर्णन। एक तरफ से ब्रह्मचारी भी कहते हैं और एक तरफ से 3 पत्नियां। अब वे 3 पत्नियां इनके जीवन में कैसे आई ये मैंने नहीं पढ़ा, हाँ बस इतना थोड़ा सा पढ़ा था। पर एक बेटे के बारे में मुझे ज्ञान है, क्योंकि मैंने वह मंदिर भी देखा था, और वह भी कहाँ, हम द्वारिका घूमने गए थे ना, सोमनाथ, द्वारिका वगैरह, तो हम बेट द्वारिका गए थे जो समुद्र में है, समुद्र के बीच में है। तो जहाज़ में नाव में गए थे, बड़ी सी नाव में। बहुत मज़ा आया था नाव में जाते समय, क्योंकि वो एक सफ़ेद रंग का पक्षी होता है ना, वो बार बार उड़ कर आ रहा था और लोग मुर्रा डाल रहे थे तो वे खा रहे थे, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने क्यों बोला बेट द्वारका, हाँ तो मुझे बताना था कि इनके बेटे का नाम मकरध्वज। तो हाँ, हम जहाँ पर गए ना बेट द्वारका, तो वहाँ पर मैंने एक मंदिर देखा हनुमान जी का, और उसमें फिर बताया गया कि जो बगल में है वे उनके बेटे हैं। तब फिर मैंने कहानी पढ़कर देखी तो मुझे पता चला कि हनुमान के पसीने को एक मछली पी गई थी। तो मछली या मकड़ी भी कहते हैं, मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, तो उसके पेट से जो बच्चा पैदा हुआ वह मकरध्वज, वह भी हनुमान की तरह ही दिखने में था और बहुत ही बलशाली था। तो ये सब कहानी है, आप पढ़कर देखिएगा। तो आज चूँकि मंगलवार है तो हो जाए एक गीत, एक भजन जो मुझे बहुत प्रिय है। और क्यों प्रिय है, क्योंकि यह इसमें ना शब्द बहुत छोटे छोटे हैं, और छोटा भजन जो हो रहता है ना, मतलब जिसके शब्द बिल्कुल सरल हों, तो गाने में आसानी होती है। जो बाकी भक्त लोग हैं वे भी आराम से उसे दोहराते हैं। तो इसे सुनते हैं। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति रणधीर मारुति, धीर मारुति रणधीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति। नमस्कार।